राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर हैं, लेकिन कैसे कोई अपराधी बार बार जेल से बाहर आ जाता है, सोचने वाली बात है ना। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर राम रहीम फर्लो पर जेल से 21 दिन के लिए बाहर आया है। और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि बेल पर कोई कैदी बाहर आ जाता है, फिर आपने ये भी सुना होगा कि पैरोल पर भी कोई कैदी बाहर आ जाता है। तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह जो फिलहाल अपनी सजा काट रहा है, वो एक बार फिर चर्चा में दिख रहा है। और गुरमीत राम रहीम को 2017 में अपने 2 शिष्याओं के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा 2019 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी उन्हें दोषी पाया गया था। अब ये खबर है कि उन्हें एक बार फिर से 21 दिन के फरलो को दे दिया गया है और वो जेल से बाहर है। सबसे पहले फरलो ही समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो फरलो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कैदी को जेल से रिहा किया जाना। कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कैदी अपनी सज़ा का कुछ हिस्सा पूरा कर लेता है तो उसे फरलो मिल सकती है, यानी वो जेल से कुछ दिन के लिए रिहा किया जा सकता है। राम रहीम को 13 अगस्त सुबह करीब 6:30 बजे जेल से रिहा किया गया। रिहा होने के बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अपने डेरा के आश्रम में ही रहेगा। ये 10वीं बार है जब वो जेल से बाहर निकला है। पिछले कुछ सालों में अलग अलग कारणों से राम रहीम को फरलो दी गई है, जैसे अपनी बीमार मां से मिलने के लिए, और इसी तरह से कई और रीजंस के लिए उनको फरलो दिया गया था। जब ये सवाल उठा कि राम रहीम को बार बार जेल से बाहर कैसे आने को मिल रहा है, तो इसी के चलते हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया था जिसमें राम रहीम सिंह की पैरोल और फरलो पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि ये फैसला सही अधिकारियों के द्वारा बिना किसी पक्षपात के लिया जाना चाहिए और इसी के लिए राम रहीम की फरलो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और वो जेल से अब एक बार फिर से बाहर आ सका है। अब सवाल ये भी है कि बेल यानी कि ज़मानत, पैरोल और फरलो में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फरलो तो आप समझ ही चुके हैं और अब भारत में मौजूद कानून में ये तीनों चीज़ें अलग अलग मायने रखती हैं। इसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ज़मानत की। तो बेल या फिर ज़मानत का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से हिरासत से रिहा करना, आमतौर पर एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर गारंटी के बदले में किसी कैदी को जेल से रिहा किया जाता है। ज़मानत का मतलब ये भी हुआ कि जितनी सज़ा दी गई है उस सज़ा के पूरा होने से पहले कैदी को रिहा किया जाए। आरोपी पर जब मुकदमा चल रहा होता है तो उस दौरान ही ज़मानत मिल सकती है। जब ज़मानत मिलती है तो ये भी देखा जाता है कि अदालत में मुकदमे के लिए कैदी हाजिर हो सके जब भी उसे बुला जाता है। साथ ही ज़मानत देने से पहले ये भी देखा जाता है कि सोसाइटी के लिए जो व्यक्ति खतरा तो नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ज़मानत भारतीय कानून के तहत एक मौलिक अधिकार भी है, लेकिन जहां पर कोर्ट में सुनवाई के बाद ही ये फैसला लिया जाता है कि ज़मानत किसी अपराधी को मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं पैरोल की। तो पैरोल एक कैदी की सज़ा पूरी होने से पहले उसको कुछ शर्तों के साथ रिहाई दी जाती है, तो उसको कहा जा सकता है कि ये पैरोल है। अगर कैदी का जेल में बिहेवियर अच्छा रहता है तो एक तरह से किसी कैदी के लिए ये एक गिफ्ट भी हो सकता है। पैरोल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैदी समाज में वापस जाए और वापस एक अच्छे बर्ताव के साथ समाज में रहे। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों पर नज़र भी रखी जाती है और उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि नियमित रूप से पैरोल अधिकारी से मिलना इसमें भी शामिल होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में रहने की इजाज़त दी जाती है और कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाता है। फरलो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक अस्थायी रिहाई है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए दी जाती है, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य के अंतिम संस्कार में शामिल होना हो, कोई बीमार हो, तो उस केस में मिलती है। फरलो आमतौर पर थोड़े समय के लिए ही दी जाती है और कैदी को फरलो की ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद
वापस जेल में सरेंडर करना होता है, वापस जेल में आना होता है। फरलो की जो शर्तें होती हैं वो जेल प्रशासन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राम रहीम भी अभी फरलो में 21 दिन के लिए बाहर है। तो ये थी कुछ डिटेल्स पैरोल, फरलो और बेल से जुड़ी हुई। राम रहीम का यूं बार बार जेल से बाहर आना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।